नमस्कार। दुखद खबर। इस समय हम आरसपुरा के जिंदर मेलियो इलाके में हैं, जहां पर कल की अगर बात सुनाए तो इस समय आप सबसे पहले यहां का माहौल देखिए कि मार्टियर्ड एयरफोर्स लेफ्टिनेंट अद्वित्य बल के घर के ये दृश्य हैं। हम सबसे पहले श्रद्धांजलि और दिल से सल्यूट करते हैं अपने वीर जवानों को, जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं। इसी तरह से कल का ही हादसा बताएंगे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी ये कहेंगे कि उन्होंने अफसोस जताया। बताना चाहेंगे राजस्थान के बाड़मेर के पास MiG-21 ट्रेनर दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के 2 ब्रेव हार्ट विंग कमांडर एम राणा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वित्य बल के खोने से गहरा दुख जाहिर किया है। और इस समय हम अद्वित्य बल के घर के दृश्य आपको बता रहे हैं। पूरा गम नहीं बल्कि पूरा एरिया इस समय गम में डूबा हुआ है और आप देखिए हर आंख नम है, हर आंख नम है। जिंदर मेलियो का ये इलाका है और आज इस समय आप देख रहे हैं पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ। पूरे परिवार की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरे देश को नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है और गम की घड़ी है इस समय। और आप इस समय दृश्य जो देख रहे हैं अद्वित्य बल, जो कि बताना चाहेंगे एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट, उनके घर के हम दृश्य बता रहे हैं। पूरा गम, पूरा एरिया यहाँ पे इस समय गम में डूबा हुआ है। और एरिया नहीं बल्कि बात करें हमारे भारतीय सेना की, बात करें हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, उनकी अपनी मर्जी की तभी सिर्फ देखिए उस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं कि कहेंगे इस तरह के जो दिल दहला देने वाली घटनाएं होती जिसके कारण हम अपने देश के जवानों को खोते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख का कारण। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वित्य जम्मू के में एक नवोदित फाइटर पायलट थे। दुख की इस घड़ी में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी संवेदना जताई है इस परिवार के साथ। और इस समय आपको यहाँ के दृश्य हम बता रहे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिंदर मेलियो आरसपुरा के दृश्य कल जिस तरह से दुर्घटना में राजस्थान में बाड़मेर के पास MiG-21 ट्रेनर दुर्घटना में भारतीय वायु के 2 ब्रेव हार्ट विंग कमांडर्स एम राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वित्य बल, और इसमें परिवार पूरी तरह से गम में डूबा हुआ है। इसे परिवार वालों से भी जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, दिल से सैल्यूट है ऐसे जवानों को, वीर जवानों को, जो देश के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा अपनी जानों को निछावर करते हैं। सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरे देश को खोने का आज गम है, आरे आंख नाम है। क्या कहेंगे आप सर? मैं आज दुर्गे माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी फैमिली को दुर्गे माता इतनी ताकत दे कि वो इस सदमे से उबर सके। आज हमारे लिए बहुत दुखदायी दिन है कि हमारा एक जांबाज बेटा खोया हमने। मैं उसका चाचा था, बड़ा ही होशियार, होनहार, बहादुर, ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लड़का था। कितनी आयु थी अद्वित्य बल की? वो 26 साल की थी। अभी जुलाई में उसका बर्थडे था, 16 को 26 कंप्लीट हुई थी, 27 में एक ग्रामीण क्षेत्र से उठकर जी इतने बड़े देश के एक एयरफोर्स का हिस्सा बनना कितनी गर्व की बात है पूरे देश के लिए, आपके पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। जी मैम, हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं जी, तो हमारे बच्चे के अंदर एक बड़ा जज्बा था जी, और हमें बड़ा फख्र है अपने बच्चे पे कि आज उसने हमारा तो नाम रोशन किया, अपने पूरे जम्मू का, पूरे देश का आज उसने नाम रोशन किया। दुख इस बात का है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर वो लोगों के दिलों में जिंदा है। हाँ, मेरी 26 जुलाई को बात हुई थी। मेरे उस दिन बेटे का बर्थडे था तो उसकी वीडियो कॉल आई थी
बेटे को पूछ रहा था कि वैभव अभी कितनी एज होगी तेरी। वैभव ने बोला भैया अभी मेरी 11 साल होगी। बोला जब मेरी 11 साल हुई थी ना तो मेरे को घर वालों ने सैनिक स्कूल में भेज दिया था, मैं बड़ा हो गया था। तो उसके अंदर बड़ा जुनून था कुछ करने का। वो बोलता था एक दिन मैं कुछ ऐसा करूँगा कि आप लोग मुझ पर फख्र करोगे। आज ऐसा कर गया जो हम नहीं कर सके। मैं भी एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन हूँ। ऐसे अपनी हिस्ट्री अपना नाम लिखा गया जो कि हम नहीं लगा सके। आज बेटे की वजह से हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं और दुख भी हो रहा है कि आज वो हमारे पास नहीं है। पर देश के सिपाही कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। जी हमें फक्र है कि हम देश के लिए बने हैं, क्योंकि हमारा खानदान पूरा डिफेंस को बिलोंग करता है। हम देश के लिए बने हैं, हमारा एक एक कतरा इस देश के लिए है। आदित्य की फैमिली में और कौन कौन लोग हैं? आदित्य की फैमिली में सारे हम जॉइंट परिवार हैं। दादा दादी है, ताया चाचा है, उसका मम्मा पापा भाई हैं। शादी नहीं हुई थी मैम, अभी हम प्लानिंग कर रहे थे उसकी शादी की। चलो अभी 26 का होगा, 27वां लगा उसको। तो उन्होंने बहादुरी का कार्य दिखाया है। क्या आपका जो परिवार है इसलिए किसी को आगे लेकर जाएगा जो बाकी आपके युवा है? जी उसको देखकर हमारे बच्चे, छोटे बच्चे भी बोलते थे। बच्चे अपने मामू के लड़के सारे जितने भी थे, क्योंकि हमारी फैमिली का और छोटे से गांव से निकलकर वो बच्चा एक फाइटर पायलट बना था। तो वो उन बच्चों के लिए एक मोटिवेशन था। सभी यही चाहते थे कि बड़े होकर हम भी पायलट बनेंगे। उसके नक्शे कदम पे चलते थे बच्चे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, चाहे कुछ भी हो हमने करना है भैया, हमने करना है भैया। जी हिम्मत आप बनाए रखिए। बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है। हम आपके दुख को कम तो नहीं कर सकते, पूरा देश आपकी इस गम की घड़ी में आपके साथ है। लेकिन गवर्नर साहब ने भी संवेदना जताई है परिवार के लिए, उन्होंने दुख जताया है। अद्वित और अराना जी के साथ जो दोनों परिवारों ने, और नहीं बल्कि पूरे देश ने 2 युवाओं को, योद्धा को खोया है। जी मैम, मैं यही डिफेंस मिनिस्टर और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से बात करता हूँ कि सर बंद कीजिए MiG-21 को सर। किसी और गरीब बच्चे की जान ना जाए, क्योंकि हमारे बच्चे डिफेंस जब ज्वाइन करते हैं ना तो उनके अंदर यही जज्बा होता है कि हमने दुश्मन से लड़ना है, ना कि ऐसे हादसों का शिकार होना है। प्लीज़ इसे बंद कीजिए सर, बंद कीजिए प्लीज़। अभी कहा जा रहा है कि 2025 तक सभी मिग निकाल लिए जाएंगे। आपको लगता है 2025 बहुत लंबा समय हो जाएगा? सर इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये सरकार का मैटर है, इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। सर क्या कहना चाहिए? जी सर। बस भाई ने बोल ही दिया सब कुछ, भाई जी ने बोल ही दिया सब कुछ। हमारा एक होनहार बच्चा था, हमें बहुत दुख है। क्या करें, हम कहाँ से मिलेंगे? परिवार को नहीं बल्कि पूरे देश को इसका लॉस हुआ सर। तो हमें बहुत ही दुख है मैडम, इतना दुख है कि पूछो मत। हमारा बच्चा बहुत ही टैलेंट था, उसमें हमारे घर को इतना ऊंचा बना दिया जो हम कभी सपना भी नहीं ले सकते थे। तो जब सैनिक स्कूल में पढ़ता था तो उसका यही सपना था कि मैं पायलट बनूं, तो उसने करके दिखा दिया। शहादत पर जहाँ दुख है वहीं गर्व भी होगा। शहादत पर जो दुख है आपको कहीं ना कहीं देश के लिए एक गौरव की प्राप्ति भी क्यों नहीं लाती? वो तो हम अपने देश के लिए तो कतरा कतरा भी, अपना खून का कतरा कतरा भी बहाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे बच्चे इतने बुज़दिल नहीं थे, उन्होंने अपना डट के अपना मैदान में काम किया। तो मेरे जितने भी भाई हैं सारे फौज में हैं, मैं भी डिफेंस में हूँ। तो हम डिफेंस की सेवा करते रहेंगे, आगे भी करेंगे, अभी भी करना। इस समय आपको पूरे विजुअल बताए अद्वित बल कि इस समय परिवार नहीं बल्कि पूरे गांव इस समय शोक में डूबा हुआ है। और हम यही कहेंगे, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी गुहार लगाई है कि MiG-21 को बंद कीजिए, क्योंकि ये योद्धा, ये युवा देश की रक्षा के लिए बने हैं, देश के लक्ष्य आतंकियों को और दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए है।
इतनी छोटी सी आयु में इस दुनिया से चले जाना इनके परिवार को नहीं बल्कि पूरे एरिया को, पूरे देश को इसका लॉस है। तो इसकी इस दरख्वास्त पर, इनकी इस निवेदन पर भी गौर किया जाए। फ़िलहाल ये कहेंगे कि हम इनके परिवार का दुख कम तो नहीं कर सकते। और हम इस परिवार के दुख को कम तो नहीं कर सकते, पर दिल से ऐसे वीर जवानों को, वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हैं। और इस समय हमने आपको बताया यहाँ के सैल्यूट है ऐसे परिवार को, ऐसे माताओं को जिन्होंने ऐसे सपूत जने हैं जो देश की रक्षा के लिए अपनी जानों की आहुति, प्राणों की आहुति दे देते हैं। यहाँ पर लाइव सुनवाया हमने आपको। इससे बताना चाहेंगे अद्वितवल, देश का गौरव, जो इस समय हम लोगों के बीच में नहीं पर लोगों के दिलों में हमेशा ये अमर रहेंगे। वाकई छोटी सी उम्र में पूरे देश का नाम रोशन कर दिया, अपने माता पिता का, अपने इस ग्रामीण क्षेत्र का नाम ऊंचा कर दिया। पूरा परिवार डिफेंस से ताल्लुक़ रखता है। फिर से कहेंगे अद्वितवल की आत्मा को भगवान शांति दे और इस परिवार को इस गम से उभरने की शक्ति दे। हम दिल से सैल्यूट करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं उन वीर जवानों को, उन वीर योद्धाओं को जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। धन्यवाद।